नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय एजू हब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और इस समय आपको चाहिए कि हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएं कि जो कम समय बचा हुआ है उसमें हम वो टॉपिक्स अच्छे से पढ़ भी लें और हमें मार्क्स भी अच्छे खासे मिल जाएं और हमारा CET ग्रेजुएशन जो है वो 40% से अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही टॉपिक बताने वाला हूँ। 8 टॉपिक, जैसा कि थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको 8 टॉपिक्स बताऊंगा। 2 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा राजस्थान ज्योग्राफी के, 2 मैं बताऊंगा राजस्थान हिस्ट्री के, 2 टॉपिक बताऊंगा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के और 2 टॉपिक बताऊंगा मैं आपको राजस्थान पॉलिटी के। ये 8 टॉपिक आपको हर हाल में पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि आपका जितना समय बचा हुआ है इस समय के अनुसार उसके आपके लिए अनुकूल कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं कि आप आराम से उनको पढ़ सकते हो। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। टॉपिक मैं आपको बता देता हूं वन बाय वन। सबसे पहले जैसे अगर हम बातचीत करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, राजस्थान ज्योग्राफी। यहां से देखो हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, बट आप इस पहले से अगर पढ़ा हुआ है तो आप इसे एक दो बार और रीडिंग कर लें, समय अभी पर्याप्त, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में आप देखें तो वन वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, वन और वन्य जीव अभ्यारण्य से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान की कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, आते ही आते हैं। तो इन चीजों को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से पढ़ें इनको। इसके बाद में अगर हम बातचीत करें हिस्ट्री की, तो राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड ही मैं आपके लिए 2 टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। राजस्थान का एकीकरण याद कर लें, 7 चरणों में हुआ था, सातों के सातों चरण याद कर लें। उनमें अध्यक्ष कौन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो सारी की सारी बातें आपको याद करनी है एकीकरण वाली। फिर 1857 की क्रांति आपको याद करनी है, ब्रिटिश एजेंट कहाँ पर कौन सा था, वो सारी की सारी चीजें याद करनी है आपको। और मान लो कोटा में किसने क्रांति का नेतृत्व किया था, जयपुर में किसने किया था, तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है इसमें। 1857 की क्रांति, जहां तक संभव है कि 1857 की क्रांति से जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम बातचीत करेंगे अब आर्ट एंड कल्चर की, तो मेले एवं त्योहार, मेले और त्योहार आपको याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं मेले और त्योहार, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। इसको बार बार आप याद करोगे, बार बार आप पढ़ोगे इसको, तभी आपको ये अच्छे से याद हो पाएगा और तभी आप सवाल सही कर पाएंगे। और साथ साथ में आप हस्तकला, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हस्तकला, हर बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार हस्तकला से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप हस्तकला वाला टॉपिक जो है इसे भी जरूर तैयार कर लेंगे। बाकी जो आर्ट एंड कल्चर के कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो एक सामान्य ज्ञान की तरह आप सभी को अच्छे से आते हैं, तो इसलिए मैंने इन दोनों को ही ज्यादा तवज्जो दिया है, मेले त्योहार और हस्तकला। और ये वाकई में अच्छे टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप इन्हें अच्छे से याद भी कर लें, क्योंकि जहां पर आप मेले और त्योहार याद करोगे वहां पर थोड़े थोड़े आपको लोक देवता और लोक देवियां तो वैसे ही याद हो जाएंगे। चलिए, हस्तकला हो गया। अब 7 नंबर पे जो मैंने लिखा है आयोग, हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको ये बात बताता हूं कि यहां से आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे अगर आपने तीनों चीजें, चारों चीजें, जितने भी आयोग हैं अपने, वो सारे अगर आपने एक पेज पे लिख के और उनको याद किया है तो। आपने राजस्थान की चित्रकला याद की होगी कभी, और राजस्थान की चित्रकला देखो, जब आप मेवाड़ वाले चित्रकार याद करते हो, कोटा वाले भूल जाते हो, कोटा वाले याद करते हो, बूंदी वाले भूल जाते हो, किशनगढ़ वाले भूल जाते हो, इस तरह की कहानी होती है। तो जिस तरह से आपने जो चित्रकार याद किए थे कि इन सबको एक ही पेज पे लिखेंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे, ये कोटा के, ये बूंदी के, किशनगढ़, नाथ द्वारा, ये सारी चीजें, इसी तरह से आपको आयोग याद करने हैं। एक चार्ट, और उस चार्ट पे फटाफट शॉर्ट में, अब ऐसे नहीं, डिजाइन नहीं बनानी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, कहीं आप चार्ट लेके आ रहे हो, 20-25 अलग अलग कलर के पेन लेके आ गए, मार्कर लेके आ गए, उसमें डिजाइनें डाल रहे हो, तो 10 दिन तक तो अपने डिजाइनें डलेंगी। फिर आप बैठोगे देखने कि मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य हैं, कौन अध्यक्ष है वर्तमान में, पहला कौन था, ये सारी बातें, कब इसकी स्थापना हुई थी, सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग, RPSC, तो ये जो है इनको आप अच्छे से याद करोगे और इनको इसी तरीके से याद करोगे। इधर लिख लोगे, RPSC लिख लिया, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग, ये लिख लिया। फिर यहाँ पे पहले इनके इतने सदस्यों की संख्या कितनी होती है ना, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। उसके बाद में हम देखें तो राजस्थान के पहले राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये सारी चीजें, राजस्थान के पहले सूचना आयुक्त कौन थे, निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सचिव कौन थे, ये सारी चीजें याद करनी है, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे,
और इनकी जो समय सारणी है वो भी आपको साथ में याद करनी है, पहला विधानसभा सत्र कब से कब तक, वो सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है, तभी आपको भाई आराम से 50% नंबर आप हासिल कर लेंगे। मैंने आपको देखो थोड़े से टॉपिक बताए हैं, मैं आपको ज्यादा लोड बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, बिकॉज मैं अच्छे से जानता हूँ कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है वैसे वैसे बच्चे के ऊपर एक प्रेशर सा आता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने इतने दिन से बहुत अच्छी मेहनत की है, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल करोगे। बट जो ये मैंने 8 टॉपिक आपको बताए हैं इनको रिवाइज 100% करना ही करना है, इनको अच्छे से दोबारा तैयार कर लेना। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी अच्छी सी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ में, जिसमें मैं आपको कुछ टॉपिक और बताऊंगा, कुछ इंडिया जीके के टॉपिक बताऊंगा, मैं आपको कुछ साइंस के टॉपिक बताऊंगा, कुछ मैथ्स के बताऊंगा, कुछ रीजनिंग के बताऊंगा, करंट अफेयर्स के बताऊंगा, साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश के भी बताऊंगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।